हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था एंड 8 और 9 नहीं कर रहे बिकॉज वो रेड्यूस है। सो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। सो चलो फास्ट कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट today's lecture with question number 10 of problem set 2. So what is given here? So यहाँ पे दिया हुआ आपको कि प्रणाली प्रसाद started walking to the east and to the north respectively from the same point and at the same speed. देखो, प्रणाली एंड प्रसाद दोनों ने सेम पॉइंट से यहाँ से इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया चलना, राइट। एक जाता है ईस्ट की तरफ, एक जाती है ईस्ट की तरफ प्रणाली, एंड प्रसाद जाता है नॉर्थ की तरफ। एंड उन दोनों का जो है ना स्पीड सेम है। तो सिंपल सी चीज़ है कि दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा गिवन टाइम में वो सेम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 घंटे के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, समझो कि प्रसाद जो है यहाँ पे पहुँचा, राइट, और ऐसा समझो कि प्रणाली जो है यहाँ पे पहुँच गई। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो कितना बोला है, 15√2 किलोमीटर। ओके, तो बोला आगे फाइंड देयर स्पीड पर आवर। हमें क्या करना है, इनकी स्पीड को फाइंड करना है पर आवर कितना होगा। तो देखो, स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, तो टाइम पता होना चाहिए। देखो टाइम गिवन है, राइट। हमने फॉर्मूला एक सीखा है, क्या फॉर्मूला सीखा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हमने ये फॉर्मूला सीखा है, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पे इसे इसका जो है स्पीड फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना होगा ना, कि डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रैवल किया, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो नाउ स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो फर्स्ट आपको कुछ सपोज करना होगा। क्या सपोज करोगे, सो लेट प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीच पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 आवर्स, राइट। सो देखो सिंपल है, इन्होंने पॉइंट बी से स्टार्ट किया वॉकिंग एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे पहुंचते हैं 2 आवर्स के बाद। अब देखो, इन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है चलना, सेम स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, इट मीन्स इन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा। क्या किया रहेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, राइट। तो पहले इन्होंने इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना, देखो ये ए सी जो है ना 15√2 किलोमीटर, वो पहले आप लिख लो यहाँ पे। सो लिखो यहाँ पे कि देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू 15√2 किलोमीटर। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप बता दो कि इन्होंने सेम डिस्टेंस क्या किया है, ट्रैवल किया है, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे आप, सिंस they started walking from the same point and at the same speed। देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि दोनों ने क्या किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बोथ ट्रैवल्ड सेम डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट। अब ए बी इक्वल्स टू बी सी, कुछ मेजरमेंट गिवन नहीं है तो हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर, और ये हमारा हो जाएगा 1, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको x ये मिल चुका है, ये x मिल चुका है सपोज करके। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस का थियरम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? चलो वैल्यूज पुट करो, तो यहां पे देखो आ जाएगा 15√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब 15√2 जो होता है उसका होल स्क्वायर क्या आता है, तो 15 का रूट आपको पता है कि 225 होता है, राइट। तो यहां पे लिखो 225 इंटू 2 का रूट करोगे तो 2 ही आ जाएगा, सेम 2 रूट है तो स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को जब आप उस साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है आपका, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, सो दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा √225, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आया, 15 किलोमीटर्स, राइट। ये तो हमने अभी किया। सो यहाँ पे देखो 15 का हमने अभी यहाँ पे स्क्वायर किया था तो 225 आया था, तो 225 का अब स्क्वायर रूट करोगे तो 15 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू मिल गई है। अब 1 में देखो आपने x किसको सपोज किया था, ए बी एंड बी सी को, तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे क्या लिखोगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। तो ये एक्स वाई जो हो गया, ये एक्स एक्स दो जो दोनों है वो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। चाहो तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, राइट। अब ये मिल चुका है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड, फाइंड देयर स्पीड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा था इनको, तो टाइम लगा था 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना लगा इनको, डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे कितना मिलता है, 7.5। सो स्पीड इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका स्पीड होगा। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, सो फाइनल आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया आपको, लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, राइट। इसमें क्या बोला है कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो एंगल ए है ना, ये 90 डिग्री है, ओके। सेक बी एल एंड सेक सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी। सेक बी एल एंड सेक सी एम, ये दोनों क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या करता है, तो अपोजिट साइड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो आइडेंटिकल मार्क्स भी आपको गिवन है, तो यहाँ पे इससे पता चल गया कि सी एल एंड ए एल ये दोनों इक्वल हो गया, हाफ हाफ हो गया। ये जो ए सी है ना साइड, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एल जो है ना वो क्या है, एल मिड पॉइंट है। और सेम यहाँ पे एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, बी एम इक्वल्स टू ए एम, या फिर ऐसा बोलो कि ए एम जो है ना और बी एम वो किसका है, हाफ है ए बी का, राइट। चलो तो इसका गिवन देखो क्या है, तो प्रूफ करने के लिए हमें बोला है कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब बिगर वाला ट्रायंगल देखोगे ना आप, फर्स्ट 1 मिनट यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का ट्रायंगल दिखा देते हैं। सो इस तरह से देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, टोटल देखोगे तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो बिगर वाला ए बी सी देखोगे आप तो, राइट, ए बी सी, एंड एक देखो यहाँ पे छोटा सा है ए सी एम, या फिर ऐसा बोलो आप सी ए एम, ओके, ये वाला। और यहाँ पे देखो बी ए एल, ये भी एक ट्रायंगल है,
टोटल 3 ट्रायंगल्स है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको देखोगे तो बी एल और सी एम, ये देखो बी एल और सी एम ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, राइट। और बी सी जो है ना वो बिगर ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ओके। और इसके इंटू में 4 आएगा, इसके इंटू में 5 आएगा। तो करना क्या हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तीनों ट्रायंगल पे हमें पाइथागोरस का थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल देखो बी एल किसका है, तो बी एल ये वाले ट्रायंगल का, बी ए एल का, राइट। तो ये पहले यही ट्रायंगल हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए एल, एंगल बी ए एल इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। क्लियर है। अब बी ए स्क्वायर को ए बी स्क्वायर भी लिख सकते, राइट। अब यहाँ पे लिखो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आपको कंप्लीटली पूरी अच्छी तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट देखो इसको हम लोग करते ना, इसे कर देते 1, राइट। एंड सेकेंड ट्रायंगल को यूज कर, देखो सी एम देखो किसका हाइपोटेनस है, सी एम इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे करोगे क्या आप, सी ए एम, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल सी ए एम, यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, तो सी एम ही होगा, सी ए एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे लिखो आप सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। क्लियर है। ये कैसे हुआ, तो ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। इसे करते हैं हम लोग 2। और लास्ट में देखो एक BC बचा हुआ है, तो BC किसका है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो, तो उसको भी लिखो आप। ऑल्सो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम कैसे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है। देखो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर और रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर करके क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। इसे करते हैं हम लोग नंबर 3। ये सब यूज होने वाला है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर है। यहाँ पे देखो बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करना है, राइट। तो चलो सबसे पहला काम यही करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि एडिंग 1 एंड 2। अच्छा, इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो और जो राइट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में ऐड करो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में क्या देखो, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, राइट। दोनों के राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में जो था वो हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके जो राइट हैंड साइड में था वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अब इसे क्या करो आप, इसे कर दो कंडीशन नंबर 4 एंड इसे भी आगे यूज करना हमें, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए एल है और ए एम है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर भी था, ए एल और जो ए एम है वो जो कहीं से भी ना, इन दोनों को हम लोग इसमें नहीं पुट कर सकते जो हमें प्रूफ करना है, राइट। देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर वो तो यहाँ से मिल जाएगा और 4 कैसे ना कैसे तो आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसका। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी और ए सी,
ए बी और ए सी, यहाँ पे जो ए बी ए सी है ना, इसको हम रिप्लेस बी सी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ए बी प्लस ए सी जो है ना, ए बी प्लस ए सी, इसको हम लोग बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। बट ए एल और ए एम का क्या करें? ए एल और ए एम की तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, तो सिंपल है, ए एल और ए एम को भी यहाँ पे क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। किससे? तो हम लोग यहाँ पे ए बी और ए सी से रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? चलो कैसे होगा ये? सो यहाँ पे जो मीडियन हमें गिवन था ना, मीडियन, ये बी एल और सी एम, ये दोनों जो मीडियन गिवन था ना, बी एल और सी एम, इन दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग, राइट? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पे आएगा कि नाउ ए एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, है कि नहीं? कैसे? ये पॉइंट एल जो है वो मिड पॉइंट है, राइट? तो ये मिड पॉइंट क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोनों को। तो ए एल के प्लेस पे हम लोग हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं। ओके, ए सी का हाफ क्या होगा? ए एल। एंड दूसरा यहाँ पे देखो क्या है, तो ए एम को भी रिप्लेस करना है ना आपको, तो ए एम के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो कि ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, राइट? तो देखो ए एम जो है ना वो ए बी का हाफ है। क्लियर है? ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, ए एल और ए एम की जो वैल्यू है ना, इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं ए एल और ए एम की वैल्यू। तो अच्छा, ये कैसे आया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेग ए बी, सॉरी बी एल, सेग बी एल एंड सेग कौन सा दूसरा है? ये हमारा सी एम, सेग बी एल और सेग सी एम आर मीडियंस, राइट? ये हमने रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम 4 क्या आ जाएगा? बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, नहीं ठीक है, एक काम का, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग। देखो ए सी के पास में ए सी को लिखो, और ए सी के पास में ए सी को लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ए बी को जब आप रिप्लेस करो, ए बी तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ए एल को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू ए सी, तो ए सी के साथ में लिखो उसे। फिर ए एम को जब रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू ए बी। तो यहाँ पे क्या करो, ए एम को पहले लिख लो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट यूज करोगे ए बी अपॉन 2। अच्छा ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे देखो ए एम स्क्वायर है, बट यहाँ पे ए एम स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ए सी लिख लो, अब ए सी लिखो, अब ए सी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए एल जो है ना हमारा बचा हुआ, उसको रिप्लेस कर दोगे आप हाफ ऑफ ए सी से। तो कैसे लिखोगे आप? तो सेम वही से ही लिखना है आपको, ए सी अपॉन 2। अच्छा ए सी अपॉन 2 कैसे हो गया ये? तो बहुत ही सिंपल है, ए सी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी ही आएगा, तो ए सी अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर, जो ये वाला ए बी था ना वो हमने एज इट इज़ लिखा वहाँ पे। फिर यहाँ पे ए एम जो था, ए एम उसको हमने रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ से ए एम से, तो ए बी स्क्वायर, ए बी अपॉन 2 द होल स्क्वायर आ गया। फिर ए सी जो है एज इट इज़ लिखा, क्योंकि ए सी हमें चाहिए। हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ए एम को, तो ए एम के प्लेस पे हमने लिखा हाफ ए सी, तो ए सी अपॉन 2 आ गया द होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये जो है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। ए बी स्क्वायर जो ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4। कैसे? तो ए बी का स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सेम यहाँ पे भी वही करो आप, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा? सो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 ए बी प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, नीचे तो 1 रहेगा ना, तो ये ए बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, राइट? और नीचे क्या कॉमन आ गया? 4। फिर देखो इधर प्लस का साइन, ये हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू ए सी, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, तो ए सी स्क्वायर आ गया और नीचे कॉमन आ गया 4। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो इन दोनों को प्लस कर सकते हो, क्योंकि सेम सेम है ना, सेम टर्म है ना, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर।
अपॉन 4 प्लस यहाँ पे देखो आ जाएगा 5ac² अपॉन 4, राइट। अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो हम लोग ये जो है ना 5/4 वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, BL² प्लस CM² इज इक्वल्स टू 5/4 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या लिखा, AB² प्लस AC²। दोनों में देखो ना 5/4 था, तो हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे AB² प्लस AC² जो है ना, आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो BC से। देखो यहाँ पे AB² प्लस AC², यहाँ पे भी क्या है, AB² प्लस AC², तो उसके इक्वल में BC है। तो यहाँ पे और देखो ये जो 4 है ना, डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू BL² प्लस CM², ये हो गया। और यहाँ पे 5 इंटू क्या आ जाएगा, BC², राइट। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लिखा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 4, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 3 से इसे सब्स्टिट्यूट किया है, AB² प्लस AC², और यहाँ पे हमने कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, तो 4 से। क्लियर है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, सॉल्यूशन एंड हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या गिवन है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कर रहे बिकॉज वो रेड्यूस है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन ट्रायंगल ABC सेग AB परपेंडिकुलर टू सेग BC, BD इक्वल्स टू 3CD। यहाँ पे जो BD है ना वो 3CD है, मतलब BD में अगर आप यहाँ पे देखो BD को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो CD मिलेगा, ऐसा ही कुछ है, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि प्रूफ दैट 2AB², ये देखो AB², राइट, ये AB² बोला है आपको। फिर बोला है 2AC², देखो ये AC² इस साइड है, देन लास्ट में आपको बोला BC²। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, ध्यान दो इधर, AB² कैसे आ सकता है वो पहले देखो, राइट। तो AB² कैसे आ सकता है, तो ये देखो ट्रायंगल ADB, ये राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके आपको क्या आ सकता है, AB²। AD परपेंडिकुलर टू BC था, AD परपेंडिकुलर टू BC था, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज होगा। सो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या आएगा पाइथागोरस का थ्योरम। सो यहाँ पे देखो AB² इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD² प्लस DB², राइट, AD² प्लस DB²। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको AB² मिल गया है, अब आपको AD और DB इन दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है, रिप्लेस करना है किसी अदर से। कैसे करोगे, तो AD कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे देखो AD के लिए आपको ये देखो ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा, ये सेकेंड वाला, इसमें आपको जो है ना AC² मिलेगा और बाकी AD भी उसमें आएगा, तो AD वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बट अभी देखो BD आप रिप्लेस कर सकते हो गिवन से, BD इक्वल्स टू 3CD था ना, तो आएगा तो नहीं BC, लेकिन फिर भी अगर ये गिवन है ना तो इसका कुछ मीनिंग है, राइट, इसलिए ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, BD को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो एक जो है हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस DB को रिप्लेस करोगे 3CD से, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। तो देखो AB² इज इक्वल्स टू AD², ये क्या बन गया 9, एक मिनट यहाँ पे प्लस आएगा,
सी डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, इसे कर दो 1, और ये कहाँ से आया, तो ये गिवन था, राइट। ऐसा आप लिख सकते हो कि डी बी इक्वल्स टू 3CD, ये गिवन था। अब यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस 9CD आया। अब हम कैसे भी करके ए डी को रिमूव करेंगे। ए डी को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल सॉल्व करना होगा, ये साइड वाला। अब देखो ये सॉल्व करने का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ से ए डी भी रिप्लेस हो सकता है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर कैसे आएगा, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, ए सी स्क्वायर ला सकते हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या करो आप, ए डी को इसी साइड रखो, सी डी को उस साइड भेज दो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ए डी को हम लोग ना ए सी और सी डी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सी डी है, तो वहाँ पे सी डी जाएगा तो बेटर रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ए डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ए सी चाहिए भी ना, राइट हैंड साइड में ए सी चाहिए हमें। तो क्या करो, यहाँ पे इसे कर दो 2, और फिर लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए डी के प्लेस पे क्या लिखना है आपको इस बार, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, राइट, और प्लस 9 सी डी स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर था, वहाँ पे भी स्क्वायर था, तो इसलिए सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्लस माइनस हो सकता है ना, सी डी स्क्वायर सेम टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो प्लस 8 सी डी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो सी डी को हटाना है, राइट। अब सी डी कैसे हटेगा, और सी डी हटाने के बाद आना क्या चाहिए, तो सी डी हटाने के बाद आना चाहिए बी सी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो सी डी हटने के बाद क्या आना चाहिए, बी सी। अब ये कैसे होगा, पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दो, राइट। पहले इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दो, कंडीशन नंबर 3। देन देखो यहाँ पे आप बोलो कि नाउ ये जो सी डी बी है ना, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी, हो सकता है ना ऐसा, राइट। और ये जो बी सी है आपका और ये सी डी, ये एज इट इज रखो, लेकिन डी बी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 3CD से। तो यहाँ पे लिखो 3CD, और ये बी सी क्या आ जाएगा, तो बी सी आ जाएगा आपका 4CD। क्लियर है। और अब क्या करो, तो 4 को उस साइड भेज दो, तो हमें CD का वैल्यू मिलेगा। तो CD इक्वल्स टू क्या हुआ, BC अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई होता है, उस साइड गया डिवाइड हो गया। क्लियर है। अब इसको क्या करो, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 3 में, तो यहाँ पे लिखो आप फ्रॉम 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 तो चेंज नहीं होगा, बट देखो सी डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन 4, बट यहाँ पे सी डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आएगा बी सी अपॉन 4 द होल स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ पे आगे क्या आया, तो आगे सॉल्यूशन करोगे तो ए बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो इस 4 पहले तो इसका स्क्वायर निकाल लो, सबसे बेटर रहेगा। 8 इंटू बी सी हो गया, बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 का कितना होता है 16। अच्छा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, 8 2 जा 16, राइट। तो बचता क्या यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस
BC² अपॉन 2। बट प्रॉब्लम ये है, हमें क्या प्रूव करना था, BC के अपॉन में 2 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड में क्या करो, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या करो आप, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग both side by 2, so we'll get 2AB square equals to 2AC square plus 2BC square अपॉन 2। तो 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, देखो क्या मिला, 2AB square equals to 2AC square plus BC square, hence proved। समझा, देखा कितना सिंपल था, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है आपको, और 1 to 1 आप क्या करो, यहाँ पे प्रूव करते जाओ। जैसे ए बी हमने देखो सबसे पहले फाइंड किया, फिर हमने ए सी यहाँ पे ढूंढ के रखा, देन हमने बी सी यहाँ पे सी डी को जो है बी सी में कन्वर्ट किया। क्लियर है, चलो। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में अब ओनली 3 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। कौन से, तो 14, 15 एंड 16, 17, 18 रेड्यूस है। ओनली 3 क्वेश्चंस बचे। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड आपका इसके साथ जो ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है, वो एंड हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।